बहू की वजह से छोड़ा सास ने घर, टाइटल कहानी का। मनोज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी बीवी जो मिली थी। मनोज की बीवी शीला और उसकी माँ बहुत अच्छी से बनती थी आपस में। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी, बेटी की तरह रूठ जाती और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज एक इकलौता ही लड़का। मनोज के पिताजी नहीं थे। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वो मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा था। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती थी। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी। सास की जोड़ी की चर्चा मोहल्ले में रिश्तेदारों में भी होने लगी। इनकी मिसाल दी जाने लगी। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ कहते थे कि ये सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते हो जाएगी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह मनोज की माँ मनोज को जोर जोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। मनोज पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा मैं, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी जोर से अचानक चिल्लाया होगा। इतने में बहू की कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझसे तो बात ही नहीं करनी है तुझको। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना ये नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस प्रकार इस उम्र में आप कहाँ क्या करोगी जाकर? मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेंगी? हमसे कुछ गलती हो गई हो तो बताइए। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैंने नहीं जाना कि तू ऐसी है, जिससे तुझे जन्म दिया पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोले जा रही हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ जिद करने लगती है। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती तो मनोज को उनकी बात मानना पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या तो नहीं है? माँ जी इतनी बिगड़ गई। शीला बोलती है, इस उम्र में अक्सर ये होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करना। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है, कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज़ हो गई हैं? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस आने पर घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मनोज भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तब उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू रह पा रही थी। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है।
और कहती हैं जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। मनोज जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई और वो 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है? तो वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती हैं। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू 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 के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई हुई के गले लग जाती और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 दिन से? माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले ये बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम है माँ जी। माँ जी बहू के फिर गले लगती हैं और कहती हैं, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम ना जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रहे हो, इसलिए मैं ये नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूँगी? बहुत ज़्यादा। बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं हैं। माँ जी एक बात बताइएगा, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं? और जो ऐसा सोचे वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। मनोज कहता है, माँ अब तुम भी यही रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनाना है, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर माँ जी वही अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं इससे अच्छी कहानी में।